नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण की रोमांचक यात्रा के बारे में। ये केवल पिछले 50 वर्षों में उभरा एक आर्थिक तंत्र नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों का परिणाम है। प्राचीन समय से लोग व्यापार, शिक्षा और धर्म के उद्देश्य से लंबी यात्राएं करते रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता और पश्चिम एशिया के बीच समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। सिल्क रूट्स का उदाहरण लें। इन मार्गों ने चीन, भारत, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ा। खाद्य पदार्थों और विचारों का आदान प्रदान भी हुआ, जैसे चीन से नूडल्स ने स्पेगेटी का रूप लिया। अमेरिका के खोज के बाद आलू, मक्का और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया पहुंचे। आयरलैंड में आलू अकाल के समय लाखों लोगों की मृत्यु इसका दुखद उदाहरण है। यूरोपीय खोजों ने नई भूमि और धन के लिए रास्ते खोले, लेकिन इसके साथ रोग भी फैले। विशेष रूप से स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों ने अमेरिका के मूल निवासियों को भारी नुकसान पहुंचाया। 19वीं सदी में खाद्य उत्पादन बढ़ा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने गति पकड़ी। रेलवे, बंदरगाह और बड़ी फसलें जैसे प्रयास वैश्वीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण रहे। इस भाग में हमने देखा कि कैसे प्राचीन व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने आधुनिक वैश्वीकरण की नींव रखी। अगले भाग में हम 19वीं सदी से लेकर वर्तमान वैश्वीकरण तक के विकास पर चर्चा करेंगे। आधुनिक वैश्वीकरण की कहानी। 3 बड़े बदलाव हुए: वस्तुओं का व्यापार, श्रमिकों का प्रवास और पूंजी का स्थानांतरण। ब्रिटेन में कॉर्न लॉज के हटने से खाद्य आयात सस्ता हुआ, जिससे वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। भारतीय श्रमिकों की गिरमिटिया व्यवस्था, कठिन परिस्थितियों में उनका संघर्ष। स्टीमशिप, रेलवे और रेफ्रिजरेटेड जहाजों ने व्यापार आसान और सस्ता बनाया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी ने लोगों की आजीविका बर्बाद की। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों ने अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। 1929 की महामंदी ने कृषि और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आर्थिक स्थिरता के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, लेकिन इनका ध्यान मुख्य रूप से औद्योगिक देशों पर था। 1970 के दशक से MNC ने उत्पादन को एशियाई देशों की ओर स्थानांतरित किया। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक प्रगति की। वैश्वीकरण का सफर पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज के डिजिटल युग तक का है। इसने हमें जोड़ा है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी लाई हैं। दोस्तों, आपका इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद।